Hi guys, welcome to IT Mind Benders channel. So today I will be taking a recent question from JEE Advanced 2025. इसी साल का जो JEE Advanced हुआ है उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज. So this question is based on arithmetic progression and geometric progression. So the question है कि अगर R denote real numbers and fx is greater than 0 for all real numbers एंड ये रिलेशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई. उसके बाद एक सीरीज दी हुई है लेट ए वन ए टू टिल ए फिफ्टी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर एफ ऑफ ए थर्टी वन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर ऑफ एफ ए ट्वेंटी फाइव एंड समेशन ऑफ फिफ्टी टर्म्स फॉर एफ ए आई इज इक्वल टू थ्री इंटू टू की पावर ट्वेंटी फाइव प्लस वन देन द वैल्यू ऑफ दिस समेशन इज़. सो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है. सो इसमें आपको नंबर जो आएगा वो इंटीजर में एंटर करना होता है. तो कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन. सो इसमें फर्स्ट जब आप ये फंक्शन देख रहे हो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, वी विल ट्राई टू बिल्ड द सोल्यूशन फ्रॉम दिस रिलेशन इटसेल्फ. तो इसको पहले लिख लेते हैं. अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है हमको कि ये सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है. और उसके बाद हमको समेशन दिया हुआ है 1 से लेकर 50 ऑफ फंक्शन ऑफ ए आई इज इक्वल टू दिस. तो यहीं से हमको एक हिंट मिल जाता है कि इफ़ दिस इज़ इन ए पी और ये समेशन है तो ये समेशन भी कोई सीरीज़ फॉर्म करना चाहिए, तभी तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे सम, राइट. सो वो जो एक माइनर हिंट, कभी कभी जो प्रॉब्लम होती है ना उसमें जो दिए रहती हैं चीज़ें उसी से कंसेप्ट निकल के आते हैं. सो सिंस ए वन टू ए फिफ्टी आर इन ए पी वी कैन राइट ए टू इक्वल टू ए वन प्लस डी बिकॉज ए टू एंड ए वन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद डी इज़ द कॉमन डिफरेंस. तो इसमें डी अगर को कॉमन डिफरेंस लिख देता हूँ मैं और ए वन इज़ फर्स्ट टर्म. अब इसमें यहाँ पे इस रिलेशन को इसमें डालते हैं, ठीक है. तो एफ ऑफ ए वन प्लस टी विच इज़ इक्वल टू ए टू, ये क्या हो जाएगा ए वन प्लस डी एफ ऑफ ए वन डी थ्रू दिस रिलेशन, ठीक है. तो ये चीज़ आ गया कि एफ ऑफ ए टू जो है वो एफ ऑफ ए वन इंटू एफ टी है, ठीक है. what will be f of a3? a3 is f of a2 plus d equal to f of a2d a2 ft and this will be ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा f of d स्क्वायर f of a1. तो यहाँ पे दोस्तों अपने को देखना है कि एफ ऑफ ए टू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए वन इंटू एफ टी, एफ ऑफ ए थ्री इक्वल टू एफ स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए वन. तो ये एक सीरीज़ बन रही है. इसी तरह से एफ ऑफ ए फोर विल बी डी एफ क्यूब डी एंड एफ ए वन. तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आपको. दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद द फर्स्ट टर्म एफ ऑफ ए वन एंड कॉमन डिफरेंस एफ ऑफ डी, कॉमन रेशियो, ठीक है. सो अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज का हमको समेशन दिया हुआ है, राइट. सो प्रॉब्लम इजी हो गई. अब ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो इससे हमको कुछ वैल्यू पता चलेगी, फर्स्ट टर्म या इसका कॉमन रेशियो कुछ पता चलेगा, ठीक है. और ये एक और रिलेशन दिया हुआ है. इन दो रिलेशन से हम ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो निकालने की. सो एफ ऑफ ए थर्टी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटी फोर. तो इसमें यहाँ पे एफ ऑफ ए थर्टी वन को अपन ये सिंस इट इज ज्योमेट्रिक
सीरीज। सो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एफ ऑफ ए है, और कॉमन रेशियो जो है वो है एफ ऑफ डी। तो जीपी में जब हम वो nth टर्म लिखते हैं, तो जीपी का nth टर्म इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, विच इज़ ए इज़ फर्स्ट टर्म, आर इज़ द कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे nth टर्म इस सीरीज का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ डी की पावर n माइनस वन। तो एफ ऑफ ए 31 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए वन एफ की पावर 30 डी इक्वल टू 64 एफ ऑफ ए 25, विच इज़ एफ ऑफ ए वन एफ की पावर 24 एफ डी की पावर 24। सो ये इक्वेशन को अब सॉल्व कर लो, एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ एन कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ 30 एफ की पावर 30 है, एफ डी की पावर 30, और इधर एफ डी की पावर 24 है, 30 माइनस 24 है 6। तो यहाँ से फिर आ जाएगा इम्प्लाइज टू की पावर 6 होता है 64, इम्प्लाइज एफ ऑफ डी इक्वल टू 2। तो कॉमन रेशियो पता चल गया अपने को, कॉमन रेशियो आ गया। अब जो दूसरा फर्स्ट टर्म निकालना है वो हम दूसरे रिलेशन से निकाल लेंगे। तो वहाँ पे क्या दिया हुआ था, समेशन ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स वॉज 3 2 की पावर 25 प्लस 1। तो अब इसका समेशन, जीपी का समेशन में फर्स्ट टर्म अगर ए है तो हम क्या लिखते हैं, जीपी सम इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए क्या है, एफ ऑफ ए वन फर्स्ट टर्म, आर क्या है 2, टर्म्स कितने हैं 50 50, ये किसके बराबर है 3 की पावर 3 इंटू 225 प्लस 1। इससे क्या निकल गया था, एफ ऑफ ए वन 2 की पावर 50 माइनस 1, नीचे 1 आ गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 25 प्लस 1, implies f of a1 equal to 3 225 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 50 माइनस 1। अब अपने को क्या निकालना है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 6 टिल 30 f ऑफ ai। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर इस तरह से लिखूँ 6, तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ ऑफ ए 6 एफ ऑफ ए 7 टिल एफ ऑफ 30। एफ ऑफ ए 6 को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए वन इंटू आर की पावर 5, राइट, nth टर्म जो जीपी का होता है ये। तो एफ ऑफ ए वन इंटू आर इज 2 की पावर 5 प्लस एफ ऑफ ए वन 2 की पावर 6 टिल एफ ऑफ ए वन 30 है तो 2 की पावर 29। सो इसमें एफ ऑफ ए वन कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 एफ ऑफ ए वन, इसको वैल्यू हम लास्ट में रखेंगे एफ ऑफ ए वन की। 2 की पावर 5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 24 लाइस एफ ऑफ ए वन। अब ये जी पी बन गया, 2 की पावर 5 इज़ 32, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो इज़ 2। तो ये वाला फार्मूला जो है जी पी का उसमें रख देंगे। तो 1 इंटू 2 की पावर, टर्म्स कितने हैं 25 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 implies f of a1 32, ये नीचे 1 आ गया, 2 की पावर 25 माइनस 1। अब f of a1 की वैल्यू रखते हैं
3 इंटू 2^25 + 1 अपॉन 2^50 - 1 और इधर 2^25 - 1 और इधर 32 का फैक्टर मैंने मिस कर दिया, ये यहाँ 32 था, ये 32 आ गया। तो 2^25 + 1 2^25 - 1 is a + b a - b, where a is 2^25 and b is 1. तो a + b a - b which is a square - b square. 2^25 का स्क्वायर क्या होगा 2^50, ठीक है। तो ये 3 इंटू 32 इज़ 96 इंटू ये जो हो गया 2^50 - 1 अपॉन नीचे भी 2^50 - 1 विच इज़ कैंसल्ड एंड आंसर इज ये आंसर आपको डालना है आंसर शीट में।